सीए कविता धिंगड़ा। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कैजुअल इनकम क्या है, कितना टैक्स इसके ऊपर लगता है, कितना टीडीएस डिडक्ट होता है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कैजुअल इनकम में से मिलेंगी और कौन सी डिडक्शंस हैं जो कैजुअल इनकम में से नहीं मिलेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कैजुअल इनकम क्या है। देखिए सबसे पहले तो कैजुअल इनकम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(i)(b) के अंदर आता है। कैजुअल इनकम में हमारे पास कौन कौन सी इनकम इंक्लूडिंग होगी। सबसे पहले तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स की इनकम इसमें इंक्लूड होंगी, या अदर जो हमारे पास गैम्बलिंग बैटिंग से रिलेटेड इनकम हो गई, वो सब कैजुअल इनकम का पार्ट मानी जाएंगी। ठीक है, हमारे पास 5 हेड्स होते हैं इनकम फ्रॉम इनकम के। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, बिजनेस की इनकम, और लास्ट क्या होता है, अदर सोर्सेज। तो कैजुअल की इनकम जो टैक्सेबल होगी वो अदर सोर्सेज के हेड के अंदर आपने टैक्सेबल करनी है, और फ्लैट टैक्स इसके ऊपर है 30% का। ठीक है जी, इसके ऊपर फ्लैट रेट पे टैक्स दिया हुआ 30%, यानी 10,000 अगर इनकम आई तो सीधा 30% उसका आपको टैक्स लगेगा। इसके अंदर कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको नहीं मिलती, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं है क्लेम करना। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखेंगे जो एप्लीकेबल रेट है। मैंने अभी अभी आपको बताया फ्लैट रेट है 30% का, और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको एजुकेशन सेस भी लगेगा कितना, 4%। क्लियर। और अभी अभी मैंने आपको जैसे बताया, नो एक्सपेंडिचर अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर आपको नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A की डिडक्शन वो भी आपको कैजुअल इनकम में से अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हो गई, वो भी इसमें से आपको परमिट नहीं किया जाता। अगर आपकी कोई अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट पेंडिंग है तो वो भी आप इसमें से क्लेम नहीं कर पाओगे कैजुअल इनकम में से। ठीक है, सेक्शन 11115BB इस सेक्शन के अंदर आपको बताया गया है कि कितना इसके ऊपर हमारे पास टैक्स लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार की जो डिडक्शंस होती हैं वो तो आपको अलाउड नहीं होती। इसके अलावा आपने एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हॉर्स रेसेस की अगर हम बात कर रहे हैं, हॉर्स रेसेस के केस में अगर आप ओनर हैं, हॉर्स जो हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस के अगर आप ओनर हैं और उनको ओनिंग मेंटेनिंग का काम करते हैं, तो इस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। जो भी आपने एक्सपेंसेस किए उस एक्सपेंसेस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और डिडक्शन मिलने के साथ साथ आप 4 साल तक उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ऑफ जो लॉसेस है वो भी आपको अलाउड किया जाता है, सिर्फ हॉर्स रेसेस की ओनिंग मेंटेनिंग अगर आप कर रहे हैं एज अ ओनर। क्लियर एवरीवन। तो ये था कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर आपके वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।